कर्क राशि के जातकों के लिए दिसंबर 2021 का मासिक राशिफल किस तरह की फल सूचनाएं सम्मुख रख रहा है, इसका संपूर्ण चर्चा वृतांत लेकर हम आप सभी के सम्मुख यहाँ हाजिर हैं। अगले कुछ मिनटों में हम ये जानने और विश्लेषण करने का प्रयास करेंगे कि ग्रहीय व्यवस्थाओं के परिवर्तन के माध्यम से जीवन कौन से संकेत प्राप्त कर रहा है, कहाँ रफ्तार को और अधिक तीव्रता के साथ में लेकर चला जा सकता है और कहाँ संयम की आवश्यकता है। तो प्रथमतया ग्रह गोचरीय व्यवस्थाओं का अध्ययन 21, 22 और 23 दिसंबर 2021 के अंतराल में चंद्रमा यहाँ कर्क राशि स्थान में ही रहने वाले होंगे। तो वहीं पंचम भाव में 5 दिसंबर 2021 के बाद से ही मंगल प्रवेश कर जाएंगे, स्वराशि स्थान में रहने वाले होंगे। कर्क राशि के लिए योग कारक स्थितियों को निर्मित करते हैं मंगल, किंतु केतु के साथ होने की वजह से अंगारक दोष में भी रहने वाले होंगे। विशेष बात यह है कि द्वितीय होकर सूर्य देव की स्थितियां भी 16 दिसंबर के शुरुआती अंतराल तक यहाँ वृश्चिक राशि स्थान में ही रहेंगी और उसके बाद सूर्यदेव दृश्यमान ग्रह यहाँ षष्ठ भाव के भीतर प्रवेश कर जाएंगे, बृहस्पति के राशि स्थान में रहने वाले होंगे। ये एक स्पष्टता यहाँ पर निकल कर आती है। तो वहीं आप पंचम भाव में देखिएगा कि केतु मंगल की युति के साथ में सूर्यदेव की स्थितियां भी रहने वाली होंगी और वहीं केतु पंचम में ही चलायमान है, हमेशा वक्रगत चलते हैं। राहु की स्थितियां एकादश भाव के साथ में गमन कर रही है और साथ ही साथ में राहु यहाँ पर वक्रगत आधार के साथ में चलते हुए पुण्य फलों का उदय भी कर रहे हैं, क्योंकि एकादश भाव में पापी ग्रह, छाया वाले ग्रह यहाँ चलायमान। षष्ठ भाव की हमने चर्चा की, सूर्यदेव यहीं चलायमान रहेंगे 16 दिसंबर के बाद से। तो वहीं बुध की जो स्थितियां है 9 दिसंबर 2021 से 29 दिसंबर 2021 तक बुध बृहस्पति के राशि स्थान में, तो वहीं पर शुक्र की स्थितियां 8 दिसंबर से लेकर 30 दिसंबर 2021 तक यहाँ शनिदेव यानी मित्र ग्रह के राशि स्थान में रहेगी। ये दोनों ही प्रमुख ग्रह राशि भाव को देखने वाले होंगे। तो वहीं शनिदेव सप्तमेश होकर सप्तम भाव में ही चलायमान है। अष्टम भाव में देवगुरु बृहस्पति 20 नवंबर 2021 के बाद से ही गोचर कर रहे हैं। विदेश संबंधी गतिविधियों के माध्यम से देवगुरु बृहस्पति की ये स्थितियां महत्वपूर्ण हो जाती है। प्रथमतया आप यहाँ पर देखिएगा कि हम राशि भाव की चर्चा करें, जहाँ से व्यक्तित्व को देखा जाता है, जहाँ से आत्मविश्वास को देखा जाता है, ओवरऑल प्रोस्पेक्ट्स क्या है वो देखा जाता है। शनिदेव आपकी सोच में स्थिरता दे रहे हैं, तो वहीं शुक्र की स्थितियां नयापन भी साथ में यहाँ प्रस्फुटित कर रही है, यानी कि ये दोनों ही बेसिस जो है आत्मविश्वास रहेगा और नएपन को किस तरह से एक्सेप्ट करके चलना है, ये दोनों ही ताकत आपके साथ बहुत गहराई से यहाँ पर स्थापित है। दूसरे आधार पर आप ये भी देखिएगा कि किसी नए कामकाज की आप शुरुआत करने का मानस और मंतव्य स्पष्ट कर रहे हैं, उस लिहाजा जो ये 16 दिसंबर के पहले का समय अंतराल है, इसको स्पष्ट तौर पर अच्छा कहा जाएगा। जो शुरुआत स्थायित्व की बूते होती है, एक तो सीजनल बिजनेस के साथ जुड़े हुए कामकाज होते हैं, या व्यक्ति कई बार एक एक्सपेरिमेंटल बेस के साथ किसी कामकाज की ओर जाता है और एक उसका ध्येय स्पष्ट होता है कि अब जॉब से दूर हटकर बिजनेस की ओर जाएंगे, एक बिजनेस को बहुत आगे पहुंचाया या दूसरे बिजनेस की शुरुआत करनी है, पूरा ही ध्यान वहां पर लगाना है। वहां पर शनिदेव की ये स्थिति आपको पूर्णतया ताकत के साथ में लेकर चलने वाली होगी। आप स्थिरवादी सोच को साथ में रखते हुए चल सकते हैं और जो क्रिएटिव फील्ड की ऐसे क्षेत्र विशेष में रिक्वायरमेंट रहेगी, वो भी आपके लिए यहाँ डेवलपमेंट का बेस क्रिएट करने वाली सामने नजर आती है। इसी के साथ में आप नौकरी पेशा जीवन में किसी भी इंटरव्यू की ओर जा रहे हैं, वर्षों के बाद इस इंटरव्यू की अप्रोच सामने आई है, आपको लगता है कि हमने इतना कुछ हासिल किया है, फ्लेक्सिबल नहीं हो सकते, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, किंतु यहाँ अपना मोड आप चेंज करके जाइएगा, फ्लेक्सिबिलिटी भी रखें, कॉम्प्रोमाइज़ का बेस भी लेकर चलें, अपने साथ उस तरह की एक्सपेक्टेशंस को मैनेजमेंट के द्वारा हावी नहीं होने दें जो आपको इस चेंज के साथ कंफर्टेबल अप्रोच में नहीं रहने दें। इस बात पर आप गौर जरूर करें। हम इस यात्रा को तय करते हैं धन भाव की ओर, द्वितीय भाव की ओर। सूर्यदेव की स्थितियां जब धनेश और वाणी भाव का आधिपत्य लेकर यहाँ पंचम भाव के साथ में रहेगी, भले ही सूर्य और केतु का ग्रहण दोष बनेगा, किंतु सबसे बड़ी ताकत यह है कि वाणी आपके लिए एक पॉजिटिव बेस को क्रिएट कर रही है।
आप जो कहेंगे उसमें एक कमिटमेंट का लेवल भी रहेगा। आप जो कहेंगे अधिकार और स्नेह जनित विश्वास भी साथ में रहेगा, जो व्यक्ति को प्रभावित करने वाला होता है। आप मार्केटिंग संबंधी कामकाज में है, पब्लिक रिलेशंस में है, आईटी फील्ड से शुरुआत की थी, किंतु धीरे धीरे जो एक तरह से स्टेप अहेड करते हुए अब आप मैनेजमेंट प्लस टेक्नोलॉजी दोनों ही फील्ड स्पेसिफिक की सिरमौर होने वाली स्थितियों को देखते हैं। टीम को संभालना है और वहीं पर तकनीक के साथ में खुद को अपडेट भी करना है, लोगों को मोटिवेट भी करना है। मोटिवेट करते हुए यह भी ध्यान रखना है कि हम एग्जेजुरेटेड अप्रोच के अंदर आने वाले नहीं हो। वो सारी ही ताकत यहां सूर्य के द्वारा आपके साथ में रहने वाली है। और विशेष बात यह है कि जिस धनागमन की अपेक्षाएं करके आप लंबे समय से चल रहे थे, जिस फाइनेंशियल बेस के स्ट्रांग होल्ड की एक्सपेक्टेशंस आपको थी, वहां पर भी ये समय विशेष आपके लिए पॉजिटिव इंडिकेशंस देता चला जा रहा है। यानी फाइनेंशियल बेस में जो रुकावटें थी वहां पर वृद्धि के तत्व विशेष शुरुआती पखवाड़े में शुमार रहने वाले होंगे। कोई रुपया पैसा लंबे समय से अटका हुआ था तो धनेश की स्थितियां मंगल के साथ में रहेंगी। यानी सूर्यदेव जो षष्ठ भाव में दिख रहे हैं शुरुआती स्तर के ऊपर, यानी 16 दिसंबर तक यहाँ पंचम भाव में रहेंगे। ये जो 4-10 का संबंध बनेगा लाभ भाव के साथ, इन ग्रहों का दृष्टि निक्षेपण रहेगा। शुक्र भी यहाँ पर जब नवम पंचम का संयोग बनाने वाले होंगे तो ये जो प्रवृत्तियां है स्पष्ट स्तर के ऊपर ये कहा जा सकता है कि आपकी ताकत बहुत गहराई से निर्मित है। एक डेप्थ की अप्रोच के साथ में गौर करना चाहिए। जो व्यक्ति विशेष ज्योतिषीय क्षेत्र की जानकारियों के साथ में अपने जीवन को लेकर चलता है, जो व्यक्ति विशेष इस क्षेत्र का छात्र है, आप देखें द्वितीय भाव ये धन भाव है, आप देखें पंचम भाव, यहां से हम आकस्मिक धन लाभ की स्थितियों को देखते हैं। यहां से चतुर्थ की स्थितियों को आप देखें, ये अष्टम भाव है, यहां से हम हिडन पोजीशंस को देखते हैं। यहां से चतुर्थ की स्थितियों को देखें, ये लाभ भाव की प्रवृत्तियां है। यहां से हम सर्वांगीण लाभ के भाव को देखते हैं। प्रथम, चतुर्थ, सप्तम और दशम, ये आधार जब जीवन के भीतर संप्रेषित हो रहा हो, हम इस गणना को अपने भीतर तक आत्मसात करके चलें कि फाइनेंशियल बेस का जो रॉबस्ट होल्ड है, जो स्ट्रॉन्ग बेस है, वो सामने निकल कर आ रहा है। हम अपनी ताकत के साथ कामकाज की ओर चलते हैं। हम अपेक्षाएं नहीं रखते हैं, किंतु कामकाज की प्रतिध्वनि बारंबार ये साबित करती है कि जो आप कर रहे हैं वो प्रत्येक व्यक्ति विशेष को प्रभावित कर रहा है और वहीं से फाइनेंशियल गेन निकल कर आते हैं। ये ताकत आपके साथ बहुत बेहतर तरीके से बनी हुई है। और वहीं आप ये भी देखिएगा कि पारिवारिक जीवन के अंदर छोटी छोटी बातों के साथ जो तनाव निकल कर आता है उससे मुक्त रहने की आवश्यकता रहेगी। कई बार इग्नोरेंस की एक्सपेक्टेशन अपने साथ में रखनी चाहिए, दूसरे लोगों से नहीं। और हम यहां एक्सपेक्टेशन नामक शब्द को जितना स्वयं के साथ में जोड़ने वाले होंगे उतना ही सुख प्रदायक आधार अपने जीवन के भीतर आप संलग्न करते चले जाएंगे। और वहीं पराक्रम भाव के साथ में इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएं तो पराक्रमेश होकर बुध की स्थितियां यहां षष्ठ भाव के साथ में है, बृहस्पति के राशि स्थान में है, शत्रु राशि स्थान में बुध चलायमान। परंतु विशेष बात यह है कि आपका कोई भी फाइनेंशियल बर्डन बना हुआ था, आपने कोई भी लोन लिया था जो लंबे समय से आप चुकाने की तरफ नहीं जा पा रहे थे, संभावनाएं शून्य की ओर बारंबार इशारा कर रही थी और यहाँ मन खिन्न होता चला जा रहा था, ऐसी प्रवृत्तियों से आप बाहर निकलेंगे। नौकरी पेशा जीवन के अंदर प्रमोशन की एक्सपेक्टेशन से दूर कामकाज की पूरी पॉसिबिलिटीज को अपने साथ में आप एक्सप्लोर कीजिएगा। 16 दिसंबर के बाद प्रमोशन संबंधी कोई भी बेस अटका हुआ था या कोई बड़ी जिम्मेदारी आपको मिलनी थी, उसका प्रभावी आधार आपके साथ निर्मित रहेगा। यात्राओं से संबंधित कामकाज में बहुत ज़्यादा सोच समझकर ही आपको आगे बढ़ना चाहिए। जहां बिल्कुल स्पष्ट है वहीं पर यात्राओं की गतिशीलता को साथ में आप लीजिएगा। भाइयों और मित्रों के साथ संबंधों को इस पूरे ही महीने आपको संभालने का प्रयास करना चाहिए। आप अपनी ऊर्जा के अंदर हैं, अच्छी बात है, आप बेहतर कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। किंतु जब आप रिश्तों को साथ में लेकर चल रहे हैं, वो जीवन की श्रेष्ठता है। इस बात को बारंबार अपनाइएगा। जब भी इस बात को बारंबार आप अपने साथ अपना कर चलिएगा, जब सफलता मिलती है और परिवार साथ में खड़ा हो, मित्र साथ में खड़े हो, तो वो आनंद दुगना हो जाता है। इस बात को अपने भीतर तक जोड़कर जरूर रखें। चतुर्थ भाव की स्थितियों में आप देखिएगा कि सुख भाव के अधिपति, और यहां से हम सारी ही स्थितियों को सुख भाव के साथ और व्हीकल संबंधी बेस के साथ, सर्विस इंडस्ट्री के साथ में जोड़कर देखते हैं। शुक्र का जो ये 4-10 का संबंध रहेगा आपके लिए पॉजिटिव इंडिकेशंस दे रहा है। यहां गौर करने लायक बात यह है कि देव गुरु बृहस्पति और शनिदेव जैसे दो प्रमुख ग्रह
यहाँ चतुर्थ भाव को देखने वाले होंगे। भूमि संबंधित किसी भी निर्णय की ओर आप जाना चाहते हैं, वहाँ पर अपनी एक तरह से स्थितियों को आगे बढ़ाकर आप चल सकते हैं। यहाँ एक और बात गौर करने लायक रहेगी कि माता के स्वास्थ्य को लेकर जो चिंताएं थी अब वो कम होती चली जा रही है। इसी के साथ में बैंकिंग संबंधी कामकाज में बुध को ले लीजिए, बृहस्पति को ले लीजिए और साथ ही साथ में शुक्र की प्रवृत्तियों को ले लीजिए। आपके लिए जो कार्य लंबे समय से अटकाव की ओर थे, भटकाव की ओर थे, वहां तीव्रता आ सकती है। आप जमीन संबंधी किसी भी स्तर के साथ में चल रहे हैं, अब होम लोन आदि लेना चाह रहे हैं, जहां लंबे समय से अटकाव था, वहां पर भी पुनः तीव्रता आपके सम्मुख निकल कर आ सकती है। ये पॉजिटिव इंडिकेशंस आपके लिए रहेंगे। कॉमर्शियल व्हीकल संबंधी कामकाज में भी पॉसिबिलिटीज बेहतर है। तो वहीं पंचम भाव की ओर हम इस यात्रा को बढ़ाते हैं तो आप ये देखिएगा कि सूर्य देव जब तक पंचम भाव के साथ में है और वो भी धनेश होकर पंचम भाव में है, बड़ी संतान की ओर से थोड़ी सी चिंताएं रह सकती है, उससे आप संभल कर चलें। सूर्य मंगल का विक्रम योग रहेगा। शिक्षा के अंदर डिस्ट्रैक्शन से आप दूर होंगे, किंतु केतु की वजह से इंस्टेंट बेसिस के डिसीजन आपको यहां पर नहीं लेने चाहिए। ये याद रखें कि टेक्निकल फील्ड के साथ में आपकी एजुकेशन चल रही है, ये टाइम बहुत बेहतर है। और वहीं आकस्मिक धन लाभ का जो क्षेत्र है, जैसा आपने शुरुआत में भी आपको कहा था कि धनेश की स्थितियां यहां पंचम के साथ में पंचमेश होकर मंगल यहां अष्टम भाव को देखते हुए, एकादश भाव को देखते हुए, राहु पुण्य फलों का उदय करते हुए, लाभेश सप्तम भाव में रहते हुए शेयर मार्केट संबंधी कामकाज के अंदर इस महीने को आपके लिए अच्छा कहा जा सकता है। जो कैलकुलेशंस आपने लंबे समय से अपने भीतर यहाँ इनकलकेट करके रखी है, उसको यहाँ आगे बढ़ाया जा सकता है। ये एक पॉजिटिव बेस रहेगा। जो भी महिलाएं संतान सुख की ओर अग्रसर हैं, 12 वीक्स 16 वीक्स का एक तरह से जो टाइम स्पैन होता है वो कंप्लीट हो चुका है। आप पुनः कुछ टाइम के लिए सर्विसेज को रिज्यूम करना चाहते हैं, निवेदन है कि सर्वप्रथम अपने स्वास्थ्य को ऑब्जर्व करें, इन स्थितियों को एक बार बहुत अच्छे से समझें और उसके बाद में भी सर्विसेज जो एक तरह से रिज्यूम करने की पोजीशन होती है वो स्पष्टता के साथ में मन ये गवाही दे के जा सकते हैं, तब ही जाइएगा, अन्यथा रुकना ज़्यादा अच्छा रहेगा। षष्ठ भाव आप देखिएगा कि देवगुरु बृहस्पति षष्ठेश होकर अष्टम भाव के साथ में और वहीं पर बुध यहाँ बृहस्पति के राशि स्थान में एक तरह से पराक्रमेश और द्वादशेश की स्थितियां रहेंगी। सर्वप्रथम जो थायराइड को रिलेट करते हुए डिजीजेज या रोग की अप्रोच रहती है, इसके अलावा जो अस्थि जनित विकार रहते हैं, उन दोनों से ही आपको पूर्णतया सावधान रहने की ज़रूरत है। यहाँ आप ये भी देखें कि शत्रु हावी नहीं हो पाएंगे 16 दिसंबर के बाद से, क्योंकि सूर्यदेव की स्थितियाँ बृहस्पति के राशि स्थान में है। ये ताकत आपके भीतर तक बनी हुई है, किंतु यहाँ अज्ञात भय संबंधी स्थितियां ऋण की वजह से आपको थोड़े से डिस्टर्बेंसेस दे सकती है। तो इसी वजह से जहाँ फाइनेंशियल बर्डन है वहाँ निगाह रखें और उसके बाद में उसकी क्लैरिटी से ही आगे बढ़ें। किसी भी एक्सपांशन की ओर आप ऋण लेने की ओर जाना चाहते हैं, शुक्र की स्थितियों की वजह से, बृहस्पति की स्थितियों की वजह से, बुध के इस आधार की वजह से वहाँ पर आप ऐसे निर्णय ले सकते हैं। शुरुआत में हो सकता है थोड़े से डाउट रहे, किंतु जैसे जैसे समय आगे व्यतीत होगा स्पष्टता बनती चली जाएगी। सप्तम भाव, शनिदेव सप्तमेश होकर सप्तम भाव में है। शुक्र की स्थितियां भी यहाँ सप्तम भाव के साथ में ही बनी हुई है। तो इसी वजह से गृहस्थ जीवन के अंदर आप किसी भी तरीके का संशय रखने से बचिएगा। इस मूल मंत्र को अपने साथ और अपने भीतर स्थापित करके चलें। ये एक निवेदन है आपसे। दूसरे आधार पर जो एक तरह से डोमिनेट करने वाली अप्रोच निकल कर आती है, हम ही सही हैं, इस बात का दूर दूर तक भी जीवन के भीतर आपको सरोकार नहीं रखना चाहिए। गृहस्थ के साथ किसी कामकाज की शुरुआत करने वाले हैं, अभी थोड़ा सा रुकिएगा। उस लिहाजा फैशन टेक्नोलॉजी, डिजाइनिंग, टेक्सटाइल संबंधी कामकाज, रेस्टोरेंट, फूड इंडस्ट्री से रिलेट करता हुआ कोई भी और कामकाज हो जहां शुक्र का आधिपत्य होता है, लॉजिस्टिक्स हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, पुरानी भूमि से संबंधित कामकाज हो गए, ऑयल संबंधी फील्ड हो गया, मशीनरी से संबंधित कोई भी क्षेत्र विशेष हो गया, शनिदेव की ऐसी स्थितियों के साथ में आप ऐसे कार्यों के अंदर अपने लिए एक तरह से वरद हस्त का आधार मानकर चलें और निर्णय की ओर जाना आपके लिए यहां पर एक तरह से स्वयं के लिए संभावनाओं को नया सूर्योदय दिखाने के बराबर रहेगा। उस और जरूर बढ़े। बिजनेस पार्टनरशिप के अंदर डिसीजन लेने से बहुत ज्यादा संभलने की जरूरत इस महीने रहेगी। अष्टम भाव आप देखिएगा, देवगुरु बृहस्पति अष्टम भाव के साथ में है, द्वादश के साथ में इनका संबंध है, धन भाव और सुख भाव के साथ में इनका संबंध है। विदेश संबंधी कार्यों के अंदर जो अटकाव था, रिसर्च संबंधी पोजीशन, डेटा साइंसेज, एनालिटिक्स की ओर आप जाना चाह रहे थे या फिर एजुकेशन के और हायर बेस को आप अपना चुके हैं,
अब अपने लिए वहीं से कुछ गणनाओं को काबिज करना चाहते हैं। उस लिहाजा बृहस्पति का आधार बेहतर, मेटल संबंधी कामकाज में देवगुरु का यह आधार, शनिदेव भले ही स्वयं से द्वादश होकर सप्तम में हो, वहां से भी ताकत आपके साथ में बनी हुई है। तो वहीं हिडन प्रॉब्लम्स आई, उसको बहुत लंबे समय तक जीवन के भीतर आप लेकर चलने से बचें। कई बार व्यक्ति सुबह से शाम तक परेशानियों को इग्नोर करता है, शाम होती है कल पर टालता है, कल होता है सप्ताह पर टालता है, सप्ताह से महीने के ऊपर परेशानी टलती है। मन के कोने के भीतर ऐसी परेशानियों का बने रहना कहीं ना कहीं चिंताओं का सबब है। उसको आप सबसे पहले अटेंड करने की तरफ जाइए, जीवन से ऐसी परेशानी को हटाइए, मन के मैदान को स्पष्ट करके सकारात्मकता की फसल वहां बोना, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। इस मूल मंत्र को अपने साथ आप जरूर रखें। बृहस्पति की वजह से ये बात हम आपसे निवेदित करना चाह रहे हैं। इस यात्रा को हम लेकर चलते हैं भाग्य भाव की ओर। भाग्येश स्वयं से द्वादश जरूर है, किंतु शनिदेव सप्तमेश होकर पुनः तीसरी दृष्टि से यहां भाग्य भाव को देखने वाले हैं। इसी वजह से जहां आप कर्मशील हुए वहीं से भाग्य का सहयोग आपको प्राप्त होता चला गया। ये एक प्रमुख ताकत आपके लिए रहेगी। आध्यात्मिक चिंतन बहुत गहराई से पनपा हुआ है। मन के भीतर के विचार जब आनंदित करें तो ये समझ लीजिए कि हम अपने भीतर की जो कनेक्टिविटी है उसको बहुत अच्छे से एस्टेब्लिश कर चुके हैं। ये प्रवृत्तियां अनुभव साथ में है और वहीं पर हायर एजुकेशन को रिलेट करता हुआ कोई भी डिसीजन लेना है उस और आप बढ़ सकते हैं। कोई दिक्कत और दुविधा यहाँ पर नहीं है। दशम भाव के साथ में आप देखिएगा, ये एक योग कारक आधार है। दशमेश होकर मंगल पंचम में, भले ही अंगारक बनेगा, विक्रम योग भी बनेगा कुछ दिनों के लिए। इसी वजह से कर्म जो आपने यहाँ पर अपने अनुभव के साथ में आगे बढ़ाया है, जीवन को एक नव आधार दे रहा है, चेतना के स्तर को फलीभूत कर रहा है। मैनेजमेंट संबंधी कोई भी पोजीशन के अंदर आप चल रहे हैं, आप स्वयं जितना अनुशासित होकर यहाँ पर चल रहे हैं, लोग उतना ही आपसे प्रभावित होते चले जा रहे हैं। ये इस समय का एक विशेष फलाफल है आपके लिए। और वहीं पिता के साथ आप कामकाज में है, रिएक्टिव होने से बचिएगा। कई बार व्यक्ति गुस्से में होता है, कहता है कि हम खुद को प्रूव करके दिखाएंगे, इस कामकाज से दूर हटते हैं, स्वयं के कामकाज की ओर जाते हैं। पिता की उम्र बढ़ रही है, उस कामकाज को संभालना जरूरी, किंतु हम एक जस्टिफिकेशन के साथ में निकल गए। ऐसी प्रवृत्तियों से इस महीने बचिएगा, ऐसे निर्णय से दूर रहने की जरूरत है। नौकरी पेशा जीवन के अंदर आप टेक्निकल फील्ड के अंदर हैं, जल्दबाजी नहीं करें शिफ्टिंग की। नौकरी से बिजनेस की ओर आप जाना चाहते हैं, थोड़ा सा रुकिएगा, क्योंकि इस समय के अंदर जो आपको अनुभव मिश्रित अनुभूतियां मिलेगी वो ताकत के साथ में पदमान आपका बढ़ाने वाली रह सकती है। एकादश भाव के साथ में राहु पुण्य फलों का उदय करते हुए, और जब भी लाभेश व्यापार भाव के अंदर होते हैं, लाभ और व्यापार का संबंध बेहद शानदार है। हालांकि शुक्र और शनिदेव के साथ में होने से भौतिकता और आध्यात्मिकता, कर्म और उसी के साथ में जो सुविधा जनित सुख होता है, उन सब के भीतर एक घर्षण चलेगा मन में। जब आप यहाँ ध्यान की ओर जाते हैं, ऐसे सारे ही घर्षण को जीवन के भीतर से दूर रखने वाले रहेंगे। सर्वांगीण लाभ में वृद्धि बहुत अच्छे से बनी हुई है। प्रत्येक कोना जो जीवन के लाभ के साथ में जुड़ा होता है, वहां एक कदम भी आगे बढ़ता है तो वो विजय का आधार है। ये आपके साथ में बना रहेगा। द्वादश भाव की स्थितियों के साथ में चर्चा करते हैं तो द्वादशेश व्यय भाव के अधिपति होकर बुध यहाँ बृहस्पति के राशि स्थान में है। तो इसी वजह से खर्चे शुरुआती स्तर पर सताएंगे, किंतु आगे जाकर मालूम चलेगा कि वो निवेश की शक्ल में ही है। ये एक पॉजिटिव नोट आपके लिए है। विदेश संबंधी कार्यों के अंदर संभावनाएं अपने द्वार को बहुत अच्छे से उद्घाटित करती चली जा रही है। कहीं पर भी चिंतित और विचलित होने की दरकार नहीं। कोर्ट कचहरी संबंधित मामलात के अंदर इस महीने थोड़ा सा आप सावधान रहें। तो ये था वर्ष के अंतिम महीने का मासिक राशिफल, जो कि कर्क राशि के जातकों के लिए इस तरह की संभावनाओं को उद्घाटित करता हुआ चला जा रहा था। हम ऐसी चर्चाओं के साथ निरंतर हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।